बंधु माताओं, युद्ध के आसपास का समय है, भगवान बैठे हैं, भगवान रामभद्र। बोलो राघवेंद्र सरकार की। और विभीषण जी उनके पास पहुंच गए। दर्शन कीजिए प्रसंग का। विभीषण जी पहुंच गए। भगवान ने कहा, कौन? प्रभु विभीषण। मेरे पास? तुम मेरे पास? प्रभु आपके पास हम नहीं आ सकते क्या? नहीं, आ तो सकते हैं, लेकिन तुम युद्ध के समय, मैं तो विरोधी पक्ष का दुश्मन हूं, मेरे पास आए कैसे? विभीषण का उत्तर सुनिए। श्रवण सुयस सुनी आयहूं। क्या उत्तर दिया विभीषण ने? श्रवण सुयस सुनी आयहूं। आपकी कथा सुनकर। भगवान ने कहा, यार लंका में कौन कथावाचक पहुंच गया कथा सुनाने के लिए? लंका में कौन पहुंच गया कथा सुनाने के लिए? कहे आया था एक कथावाचक। कहे कौन? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। एक कथावाचक आए थे। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। वो आपकी कथा सुनाए। भगवान मुस्कुराए। हनुमान जी का नाम सुनते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं अथवा गदगद हो जाते हैं। हाँ, हनुमान आया होगा तो मेरी कथा जरूर सुनाया होगा। रामचरित सुनबे को रसिया। सुनते हैं और सुनाते हैं, दोनों काम करते हैं। और जो सुना जाएगा वही सुनाया जाएगा। बंधु माताओं, अभी स्पष्ट कर दूं, जो सुना जाएगा वही सुनाया जाएगा। यह शरीर विज्ञान का नियम है। हम जो सुनते हैं वही सुनाते हैं। रामकथा क्यों सुनना? हनुमान जी प्रमाण हैं। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी ने कथा सुनाई, क्योंकि वो सुनते हैं। रामचरित सुनबे को यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। वह हनुमान जी सुनते हैं, इसलिए हम लोगों को विश्वास रहता है। इधर कितनी संख्या रहेगी हम नहीं जानते, लेकिन इधर हमको पक्का पता है कि हनुमान जी बैठे हैं। कोई रहे ना रहे, श्री हनुमान जी राम कथा के अस्थाई श्रोता होते हैं। बंधु माताओं, अस्थाई आयोजक होते हैं, कोई सुने या न सुने। श्री हनुमान जी महाराज की। क्यों सुने ये भी स्पष्ट करूं यहीं पर। शरीर विज्ञान का नियम है, जो मुख के मार्ग से जाता है वो मल के मार्ग से निकलता है। जो भी मुख के मार्ग से जाएगा वो मल के मार्ग से निकलेगा, पहला नियम। दूसरा नियम, जो कान के मार्ग से जाएगा वो मुख के मार्ग से निकलेगा। जो कान से जाएगा वो कहां से निकलेगा? मुख से। अब हम क्या सुनते हैं और मुख से क्या निकालते हैं, विचार कीजिए। जो सुनेंगे वही निकलेगा। संसार की गाली गलौज सुनेंगे, मुख गाली गलौज की चर्चा करेगा। टीवी सीरियल के गाने आप 10-20 बार सुन लीजिए, विश्वास करिए आप भी गुनगुनाने लगते। कोई भी गाना आप सुन लीजिए 10-20 बार, आप गुनगुनाने लगते। समाचार पत्र में जो भी आप समाचार पढ़ लेंगे, न्यूज चैनल में जो भी समाचार 10-20 बार आप सुन लेंगे, चौराहे पे खड़े होंगे, भैया तुम सुने, भैया तुम देखे, चाय की दुकान, भैया तुम देखे, मित्र के पास बैठे। जो सुनने का एक संस्कार होता है, फिर आप उसी की चर्चा करते हैं। संसार के विषय वासनाओं को सुनेंगे, संसार की चर्चा करेंगे, गाली गलौज सुनेंगे, गाली गलौज की चर्चा करेंगे। और बंधु माताओं, यदि भगवान की कथा को सुनेंगे तो दिन भर भगवान की कथा की चर्चा करेंगे। मुख दिन भर भगवान की कथा को ही बोलेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो विभीषण जी ने कहा कि हनुमान जी ने आपकी कथा सुनाई थी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तो भगवान ने एक नई शंका उत्पन्न की कि ठीक है, हनुमान जी ने कथा सुना ली, तुम कथा सुन लिए, कथा सुनने के बाद मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? मेरे पास क्यों आए? मेरे पास क्यों आए? अब विभीषण जी का उत्तर सुनिए और हम लोग उससे तादाद में बिठाएं, उस उत्तर से अपना कनेक्शन जोड़ें। क्या बोला? विभीषण जी ने कहा, प्रभु
हनुमान जी जब आपकी कथा सुना रहे थे, कथा सुनते 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 मेरे मन में ये इच्छा जगी, मेरे मन में ये भाव आया, मेरे मन में ये विचार हुआ, मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो साक्षात कितना सुंदर होगा। चलो एक बार दर्शन करके आते हैं, जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो साक्षात कितना। बंधुओं माताओं, कथा सुनने के बाद आपके मन में भगवान से मिलने की इच्छा बढ़ जाएगी। तो केवल इच्छा रुकेगी नहीं, वो इच्छा पूरी होगी। एक आपने गीत सुना होगा ना, कई बार मोबाइल के रिंगटोन में भी बजता है, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन तुम चरणों में निश दिन शीस नवाते हैं, जो गाते हैं तेरी महिमा, मन वांछित फल पाते हैं, मन वांछित फल पाते हैं। धन्य घड़ी समझूंगा उस दिन, धन्य घड़ी समझूंगा उस दिन, जब तेरा दर्शन होगा, जिनकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। इस अपेक्षा से कि जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो साक्षात कितना सुंदर होगा, इसी भावना से दीन दयाला करुणा सागर, जग में नाम तुम्हारा है, के हुए हम भक्तों का प्रभु, तू ही एक सहारा है, तू ही एक सहारा है। भव से पार उतरने को तेरे, भव से पार उतरने को तेरे गीतों का सरगम होगा, जिनकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा,
कितना सुंदर हो। सब गाइए। नाम तुम्हारा तारणहारा, तब तेरा दर्शन होगा। जिनकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बंधुओं माताओं, उस परमात्मा से मिलन भी इसी कथा के माध्यम से होता है। इसलिए सुनने की महिमा मैंने आपको सुनाई। ये परंपरा भी है कि प्रथम दिन कथा सुनने की महिमा क्या है इसका बोध होना चाहिए। अब ये कथा जिसके नाते मिली उसका भी थोड़ा सा दर्शन कर लिया जाए, उस महामानव का भी दर्शन कर लिया जाए जिस पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन कृपा से हम सबको ये कथा भागीरथी में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उन गोस्वामी जी का भी जरा दर्शन करिए, उनकी महिमा को प्रणाम करिए। अपने इष्ट के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, अपने इष्ट के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, ये कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा जितना गोस्वामी जी के जीवन में देखने को मिलता है। ये हृदय स्पर्शी प्रसंग है बंधु माताओं। प्रभाव में कौन नहीं आ जाता है संसार में, कौन नहीं आ जाता है। ये संसारी व्यक्तियों का स्वभाव होता है, प्रभाव में आ ही जाते हैं। पद के प्रभाव में, धन के प्रभाव में, प्रतिष्ठा के प्रभाव में, किसी भी प्रभाव में। एक एक अलग अलग करके बताने की आवश्यकता नहीं। अकबर के समकालीन थे पूज्यपाद गोस्वामी जी। अकबर इस समय देश में शासन कर रहा था। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि अकबर राजा है हमारा। गोस्वामी जी ने कहा एक रुक जाओ, पहले तो रुको, यहीं रुको। क्या रुको? अकबर हमारा राजा नहीं है। कहे वाह, सारे देश में उसका शासन चल रहा है, उसकी हुकूमत चल रही है, तुम्हारा राजा कोई अलग से है? कहे हाँ। विश्वास देखिए, समर्पण देखिए, निष्ठा देखिए, ध्येय निष्ठा देखिए। परतंत्रता के भी काल में इस महामानव का उत्तर सुनिए। आपका राजा कौन है? हम चाकर रघुवीर के। हमारे राजा तो राम है, हम चाकर रघुवीर के। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, आप रघुवीर को राजा मानिए। अकबर गुणग्राही है, विद्वानों का सम्मान करता है। एक बार उसके राज्य में चलने में आपत्ति क्या है? वो आपका सम्मान करना चाहता है। कहे नहीं, आपत्ति है, मैं नहीं जा सकता हूं। कहे क्यों? पटो लिखो दरबार। हमने पट्टा लिख दिया है। किस बात का? तुलसी अब का हो हिंगे, नर के मन सब धार। जिसने राघवेंद्र सरकार को राजा मान लिया, अब वो किसी सामान्य संसारी के सामने, सामान्य राजा के सामने सिर नहीं झुकाएगा, चाकरी नहीं करेगा। हमने पट्टा लिख दिया है उनके राज्य में कि अब ये सिर झुकेगा तो केवल राम जी के सामने। निष्ठा कैसी होनी चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए। पूज्यपाद गोस्वामी, और देखिए इनकी परीक्षा कितनी कठोर हुई। जिस राम जी के चरणों में पूरा जीवन समर्पित कर दिया और जिस राम कथा को लेके जय जयकार होने लगी, दर्शन कीजिए बंधु माता। तो काशी के तत्कालीन विद्वानों के मन में बहुत पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुई। और काशी के तत्कालीन विद्वानों ने गोस्वामी जी से कहा, सुनो, संस्कृत का बोलबाला जिस देश में है, संस्कृत के ग्रंथ जहां पढ़े जाते हैं, संस्कृत में व्यवहार किया जाता है, उस तुम ये अवधी भाषा में, ये गंवारों की भाषा में लिखा हुआ, जहां आप बैठे हो यहां की भी भाषा कौन सी भाषा है? अवधी। तो अवधी भाषा में तुम ये रामचरितमानस लिखकर अपनी पूजा कराना चाहते हो, विद्वानों की सभा में समादृत होना चाहते हो, तुम्हारा ग्रंथ पूजित हो जाए।
बंधुओं माताओं, बाबा तुलसी ने कहा ये मेरा ग्रंथ नहीं है, तुम्हारा ग्रंथ नहीं है। कहे नहीं, किसका ग्रंथ है? शंकर ने खुद लिखी है, बाबा ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है, बाबा ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी है। चार घाट इसमें है, चार घाट इसमें, वक्ता है चार ज्ञानी है। चार घाट इसमें, वक्ता है चार ज्ञानी, शंकर ने खुद लिखी है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सो समौ शिवा मन भाषा। कहिया केवल के वक्ता बैठे हैं एक किनारे, कहिया केवल के वक्ता बैठे हैं एक किनारे। कहीं है गरुड़ जी श्रोता, वक्ता भुसुंडी न्यारे। कहीं है गरुड़ जी श्रोता, वक्ता भुसुंडी न्यारे। कहीं व्यास है महेश्वर, कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी। कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी, शंकर ने खुद लिखी है। भगवान शंकर ने इस कथा को लिखा, हमने नहीं लिखा। रचि महेश निज मानस राखा, ये बोलने के बाद तो इन विद्वानों में और खलबली मच गई। सारे विद्वान खड़े होकर स्वामी गोस्वामी जी का विरोध करने लगे कि तुम अपनी दुकान चलाने के लिए अब तुम्हारा ग्रंथ पूजित हो जाए तो तुम भोलेनाथ को बीच में ला रहे हो, भोलेनाथ को बीच में ला रहे हो। और यदि अब भोलेनाथ ने इस ग्रंथ को लिखा है तो उन्हीं को प्रमाणित भी करना पड़ेगा, तब हम मानेंगे, नहीं तो तुम्हारा भी बहिष्कार और रामचरितमानस का भी बहिष्कार। काशी के विद्वानों ने तय कर लिया, तय कर। अब दर्शन कीजिए, भगवान विश्वनाथ के ऊपर छोड़ दिया गया निर्णय। विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस को रख दिया गया, पट बंद कर दिया गया। पुजारी, सुधीजन, विद्वानजन, पुलिस के लोग भारी सुरक्षा में बैठे हैं। गोस्वामी जी मंदिर में बैठ के कीर्तन गा रहे हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे, छोड़ जो होगा देखा जाए। अब भगवान शंकर जाने उनको कैसे प्रमाणित करना है इस ग्रंथ को। ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, ये सत्य घटना सुना रहा हूं, यही काशी में घटी है। और बंधु माताओं, पूरी रात प्रतीक्षा होती रही। प्रातः पट खुलेगा, देखते हैं इस ग्रंथ को कैसे भगवान शंकर प्रमाणित करते हैं। और बंधु माताओं, प्रातः काल हुआ, पट खोला गया, ग्रंथ को देखा गया। ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ पर भगवान शंकर का हस्ताक्षर क्या है उस पे? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम
सत्यं शिवं सुंदरम। सत्यं शिवं सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरम। सत्यं शिवं सुंदरम। सत्यं शिवं सुंदरम। भगवान शंकर का हस्ताक्षर सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा तुलसी की जय जयकार होने लगती। क्यों? जो निरभिमानी होता है, जो श्रेय लेता नहीं है, श्रेय देता है, उसकी जय जयकार होती है। कुछ लोग श्रेय लेते रहते हैं बंधु माता, जीवन भर श्रेय लेते हैं। श्रेय देने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं नहीं तू, मैं नहीं हम सब। ऐसा श्रेय जब समाज में वितरित होता है बंधु माताओं, तो परमात्मा स्वयं आकर रक्षा करते हैं। और ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 7 कांडों में इस ग्रंथ को प्रकट किया। भगवान शंकर की प्रेरणा से अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ भगवान शिव की कथा से प्रारंभ होता है। बंधु माताओं, आप सुधी श्रोता हैं, बहुत भूमिका में नहीं मैं भीतर जा रहा हूं, सीधे कथा में प्रवेश कर रहा हूं। मन में प्रश्न उठता है कि ये राम की कथा है, हर जगह राम कथा बोला गया है, हमको भी राम कथा सुनाने के लिए बुलाया गया है। इस ग्रंथ का नाम भी रामचरितमानस है, जिसका मूल प्रतिपाद्य विषय भगवान राम की कथा है। ऐसी कथा में भगवान शिव की कथा को पहले क्यों गाना? शिव की कथा शिव पुराण में सुन लेंगे, कहीं अन्यत्र सुन लेंगे। यहां पर शिव कथा का प्रयोजन क्या है? तो गोस्वामी जी प्रयोजन स्पष्ट करना चाहते हैं, हम आप भी समझें उसको। भगवान राम की कथा में पहले शिव कथा, बाद में राम कथा। क्यों? राम जी कौन है? साक्षात ब्रह्म है, भगवान है। और जानकी माँ कौन है? भक्ति हैं। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं भगवान व भक्ति का मिलन तब हो सकता है। कहे कब? कहे जब भगवान शंकर और पार्वती का मिलन हो जाएगा तब। कहे भगवान शंकर और पार्वती कौन है? मंगलाचरण का दूसरा श्लोक, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और ये श्रद्धा और विश्वास वो तत्व हैं याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। ये श्रद्धा और विश्वास बंधु माताओं वो तत्व हैं जिसके अभाव में, जिसके बिना बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनीन्द्र भी अपने हृदय में बैठे हुए भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, आप बैठ भी नहीं पाओगे। 4-6 मिनट बैठोगे, फिर धीरे से मौका देख के सरक लोगे, बैठ नहीं सकते। ये लक्षण है। वो वही बैठ सकता है जिसके भीतर श्रद्धा और विश्वास। नहीं तो ये कथा भी अच्छी नहीं लगती, लगता है ये क्या बकवास कर रहे हैं भाई, ये तो क्या बोलते चले जा रहे हैं। मैंने सुना है अपने कानों से, लोग अरे ये बकबक कर दे, इनको कुछ आता नहीं। अरे श्रद्धा और विश्वास के अभाव में कथा छोड़ो, जिसकी कथा है उसके प्रति भी श्रद्धा नहीं प्रकट होती, उसके प्रति भी विश्वास नहीं जमता है, उस राम जी के प्रति भी भावना नहीं जन्म लेती। तो श्रद्धा और विश्वास वो दो तत्व हैं, दो घटक हैं बंधु माताओं, जिसके बिना याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। हृदय में स्थित राम जी का दर्शन नहीं हो पाता, मिलन नहीं हो पाता। इसलिए राम जी की कथा के पहले भगवान शंकर और पार्वती की कथा, यानी श्रद्धा और विश्वास की कथा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। और मैं सनातन का एक छोटा सा आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। लोग कहते हैं पत्थर पूजने से, अरे पत्थर हमने पूजा नहीं कभी, हमने पत्थर नहीं पूजा है कभी। एक भी ईष्ट का नाम लेंगे, उस ईष्ट के बराबर 10-20 सद्गुण खड़े हुए हैं। किसी ईष्ट का नाम लीजिए, भगवान राम की कथा हम गा रहे हैं, भगवान राम की कथा और इज इक्वल टू बराबर लिखिए, क्या क्या लिख सकते हैं।
सामान्य सनातनी भी 10-20 सद्गुण दिख लेगा। सदाचारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, आज्ञाकारी, मातृ पितृ भक्त, आदर्श सेवक, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श प्रजापालक, आदर्श देवता, आदर्श राजा, आदर्श जो भी, एक दो नहीं, सब लिख सकते हैं। हम पूजा किसकी करते हैं? वो जो पत्थर में राम जी हैं? नहीं, उन सद्गुणों की पूजा करते हैं। भवानी शंकर क्यों पूज्य हैं? हम इन बातों को समझ नहीं पाते और समझा भी नहीं पाते। मेरी व्यासपीठ की प्रार्थना है इन मूल विषयों को समझा जाए। गोस्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं, हम इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, वो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं और बिना उसके काम होता नहीं है। इसलिए भगवान शिव की कथा पहले सुनो, श्रद्धा विश्वास का प्राकट्य हो जाए हृदय में, और तब भगवान वो भक्ति से मिलन हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भवानी शंकर भगवान की।